औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या कुरान तमाम आतंकवाद की जड़ है? इस टॉपिक पर लेक्चर सीरीज के 3 भाग आप सुन चुके हैं। व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहे मैसेज में कुरानी आयतों के बारे में जो भ्रमित करने वाली बातें लिखी गई हैं, उन पर हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कुरान की आयत 298 के बारे में व्हाट्सएप मैसेज में लिखा था कि यह आयत कहती है कि अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है। हमने आयत 291 से आपको कुरानी आयतों का ट्रांसलेशन बताना प्रारंभ किया और 298 से गुजरते हुए 2101 तक ले गए। आपको कहीं भी नहीं लगा कि कुरान कुछ गलत कह रहा है। ऐसा इसलिए कि हमने आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिखाया कि कुरान में दरअसल क्या बात हो रही है और किस संबंध में हो रही है। लेकिन व्हाट्सएप मैसेज के लेखक ने केवल एक आयत को अपनी कम अक्ली के कारण बनी समझ के आधार पर पेश किया ताकि आपको भ्रमित किया जा सके। उसका ये भी दावा था कि आप कुरान का कोई भी अनुवाद उठाकर देखें तो आप कुरान को वही कहता पाएंगे जो व्हाट्सएप मैसेज का लेखक साबित करने की कोशिश कर रहा है। हमने उन्हीं आयतों का अनुवाद आपके सामने पेश किया और दिखाया कि आयत 298 कुछ भी गलत नहीं कह रही और आप जान पाए कि यह आयत असल में क्या कह रही है और किस संदर्भ में कह रही है। आइए अब दूसरी आयत की ओर बढ़ते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के अनुसार आयत 385 कह रही है कि इस्लाम के अलावा कोई अन्य धर्म यानी मजहब स्वीकार्य नहीं है। अब यूं देखिए तो ये तो बहुत गलत आयत है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो इस्लाम को नहीं मानते। तो आप कैसे कह सकते हैं या कोई किताब कैसे कह सकती है कि उनका धर्म स्वीकार्य नहीं है? लेकिन हम इस आयत में भी आगे देखेंगे और आप भी मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि आयत जो कह रही है वो गलत नहीं कह रही है। आइए देखते हैं कि यह आयत क्या ऐसे ही कुछ कह रही है जैसा कि बताया जा रहा है। थोड़ा पीछे से चलते हैं और आयत 378 से देखते हैं कि क्या बात हो रही है। कहा जा रहा है कुरान की आयत 378 में, There are some among them who distort the book with their tongues to make you think this distortion is from the book, but it is not what the book says. They say it is from Allah, but it is not from Allah, and so they attribute lies to Allah knowingly. कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो स्क्रिप्चर्स के शब्दों को ऐसे तोड़ मरोड़ कर उच्चारण करते हैं कि उसके अर्थ बदल जाए और तुम्हें लगे ग्रंथ कुछ कह रहा है जबकि ग्रंथ वैसा कुछ भी नहीं कह रहा। वे कहते हैं कि ये सब अल्लाह की ओर से है, लेकिन ये अल्लाह की ओर से नहीं है और इस प्रकार वो जानते बूझते अल्लाह पर झूठ और आरोप लगाते हैं। जैसे आज लोग कुरान की आयतों से अपनी पसंद और समझ के अनुसार अर्थ निकालते हैं, उस समय भी ऐसे लोग थे जो खुदाई स्क्रिप्चर्स के अर्थ को बदल कर पेश करते थे। ऐसे ही लोगों की बात हो रही है। उस समय के लोगों में एक काब अल अशरफ नामी यहूदी था जो जबान को घुमाकर कुछ शब्दों का उच्चारण ऐसे करता था कि अर्थ बदल जाए। इसी संदर्भ में ये आयत आई थी। अगली आयत देखिए जिससे पता चल रहा है कि लोग ग्रंथ में आई बातों को तोड़ मरोड़ कर अल्लाह के अतिरिक्त उसके अवतार यानी रसूल की पूजा करने तक की बात करते थे। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि इंसान को पैदा करने का मकसद इस सृष्टि के एक क्रिएटर की पूजा और इबादत करना है। ये उपनिषद और कुरान दोनों से साबित है। जुल्मत जब उस बात से बहकाएगी तो वो एक खुदा के सामने दूसरों को खड़ा करेगी कि उनकी पूजा की जाए। ऐसे में जुल्मत के लिए सबसे आसान होता है कि उसी खुदा के अवतार या पैगंबर की पूजा की ओर भोले भाले लोगों को खींच लाए, क्योंकि उधर का होता है। इसलिए मोजिज़े यानी करामात दिखा रहा होता है, मिरेकल्स दिखा रहा होता है, अच्छी शिक्षा दे रहा होता है, उसको खुदा के बराबर खड़ा कर देना ये जुल्मत ने हमेशा उस जमाने में किया है। यही कारण है कि हम इतिहास में देखते हैं कि उसने कभी अवतारों को खुदा बना दिया, कभी खुदा का बेटा। महाभारत का युद्ध भी इसीलिए हुआ था कि जुल्मत यानी तमस ने एक खुदा की पूजा और इबादत के स्थान पर देवताओं और अन्यों की खुदा के रूप में पूजा प्रारंभ करवा दी और एक खुदा का कॉन्सेप्ट लुप्त हो गया था। कृष्ण के मुख से परमात्मा ने फिर उसे एक खुदा का कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन कृष्ण के जाने के कुछ समय के अंदर ही उन्हीं कृष्ण को जो एब्सोल्यूट गॉड की पूजा और इबादत की ओर अपने मानने वालों को लेकर जाना चाह रहे थे, जुल्मत यानी तमस ने उन्हीं कृष्ण की इबादत और पूजा प्रारंभ करा दी। अगली आयत देखेंगे तो क्या बात हो रही है और अधिक साफ हो जाएगा। 379 It is not appropriate for someone who Allah has blessed with the scripture, wisdom and prophethood to say to people,
Worship me instead of Allah. Rather, he would say, be devoted to the worship of your Lord alone, in accordance with what these prophets read in the scripture and what they taught. कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को यह शोभा नहीं देता कि अल्लाह तो उसे किताब और हुकूमत और नबूवत दे और वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि उसको ये कहना चाहिए तुम अल्लाह वाले हो जाओ। यही तो ये नबी ग्रंथों द्वारा सिखाते थे और सबको पढ़ाते थे। उलमा का कहना है कि ये आयत नजरान से आई ईसाइयों के बारे में आई, जिन्होंने ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हुए उनकी इबादत प्रारंभ कर दी थी। इब्न अब्बास से आई एक रिवायत के अनुसार अबू राफी, जो कि यहूदी था और नजरान से आई ईसाइयों का लीडर था, उसने पैगंबर मोहम्मद से कहा कि ए मोहम्मद, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी इबादत करें और तुम्हें अपना लॉर्ड यानी खुदा मान ले? इस पर पैगंबर मोहम्मद ने उत्तर दिया, अल्लाह ने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने की मनाही की है और हमको अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की इबादत करने की इजाज़त नहीं। अल्लाह ने मुझको अपनी इबादत कराने के लिए नहीं भेजा और न ही मुझे ऐसा कोई हुक्म दिया है। ये जब उन्होंने कहा तब उसके बाद ये आयत आई। यहाँ पर रुककर हम गुत्थी का उत्तर देते चले। कुछ हिंदू मुसलमानों पर ये एतराज़ करते हैं कि तुम्हारी किताब तो जिब्रील नामी फरिश्ते द्वारा लाई गई है, जबकि सनातन किताबें सीधे परमात्मा ने ऋषियों के मस्तिष्क में उतारी। अपनी किताब वन गॉड वन रिलीजन में मैंने डॉक्टर राधा कृष्ण का कथन कोट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि द वेदास वर कंपोज बाय द सीयर्स व्हेन दे वर इन अ स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन। He who inspires them is God. Truth is impersonal, aporose, and eternal, that is Nitya. Inspiration is a joint activity of which man's contemplation and God's revelation are two sides. The Shvetasvatara Upanishad says that the sage Shvetasvatar saw the truth owing to his power of contemplation, that is Tap Prabhav, and the grace of God. ये उन्होंने God लिखा, वरना संस्कृत में असली शब्द देव प्रसाद आया है। द डुअल सिग्निफिकेंस ऑफ रेवलेशन, इट्स सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर इज सजेस्टेड हियर। वेद उस समय लिखे गए जब ऋषि इल्हामी कैफियत से गुजर रहे थे। दे वर इन अ स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन, उनकी आत्मा का परमात्मा से रिश्ता जुड़ा हुआ था और उधर का ज्ञान वे इधर दे रहे थे। श्वेताश्वतरा उपनिषद के अनुसार ऋषि श्वेताश्वतर ने सत्य को देखा तप प्रभाव और देव प्रसाद के कारण। तप किया तो आत्मा इतनी पाक हुई कि देवताओं ने प्रसन्न होकर उनको सत्य का ज्ञान दे दिया। मैंने अपनी किताब अवतार मोहम्मद में दिखाया है कि पैगंबर मोहम्मद भी तप करने ही मक्का से बाहर एक गुफा में जाया करते थे, जहां वे कई कई दिन और रात केवल इबादत में रमे रहते थे। इसी तप का प्रभाव था कि उनके अंदर वो नूरानी आत्मा अवतरित हुई, जिसके कारण कुरान ने कहा कि ए मोहम्मद, तुमको ना तो किताब का ज्ञान था और ना ईमान, जब तक कि रूह यानी आत्मा को तुम्हारी ओर भेजा गया। पहले आए ग्रंथों को छोड़कर मुसलमान इस गुत्थी को समझ ही नहीं पाए। कुरान साफ कह रहा था कि तुमको अल्लाह और रसूल और नूर पर ईमान रखना है, और रसूल उस नूर से अपना रिश्ता बार बार बता रहे थे। लेकिन क्योंकि रसूल अपने अतिरिक्त अहल बैत का भी नूर से रिश्ता बता रहे थे, इसलिए विभिन्न जमानों में, विशेषकर उमवी और अब्बासी दौर में, इस नूर के विभिन्न मानी पहनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मानी नहीं लिए जो पैगंबर मोहम्मद स्वयं बता रहे थे और बार बार बता रहे थे। आइए देखिए कुरान क्या कह रहा है नूर पर ईमान रखने के बारे में। 64:8 64:8 So believe in Allah and His Messenger and in the Noor we have revealed and Allah is all aware of what you do. नूर के साथ इस आयत में अंजलना का शब्द प्रयोग हुआ है, यानी नाजिल होना, अवतरित होना, ऊपर से किसी चीज का नीचे आना। कहा जा रहा है बस अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर ईमान लाओ जिसको हमने नाजिल किया यानी अवतरित किया पाक इंसानी जिस्मों में, और अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो तुम करते हो। मुसलमान बताएं कि क्या वो समझ पाए कि ये नूर क्या है? तुम अभी कुरान की सही समझ से बहुत दूर हो मुसलमानों, और इसीलिए तुम दूसरों द्वारा खड़े किए गए प्रश्नों के वो जवाब नहीं दे पाते जो अक्ल को संतुष्ट करते। जब कुछ जवाब नहीं बनता तो कुछ मुस्लिम उलमा अपनी अक्ल से कुछ न कुछ मानी पहनाते हैं। कोई कहता है कि नूर के मानी कुरान है और कोई कहता है इसके मानी हिदायत है, लेकिन ये सब मानी इसलिए पहनाते हैं क्योंकि जिस दिव्य आत्मा का कॉन्सेप्ट सनातन किताबों में बताया गया था वो नहीं समझा। अपने को सनातन किताबों का मानने वाला कहने वालों ने भी इन कॉन्सेप्ट्स को सही नहीं समझा और इसलिए सनातन धर्मी से हिंदू हो गए। कुछ हकीकतों को न समझ पाने या छिपाने के चक्कर में मुसलमानों ने तमाम कुरान के मानी
बदल डाले। इस आयत में नूर के अवतरित होने की बात हो रही है और सूरह इन्ना अंजलना में रूह के लिए अंजलना का शब्द प्रयोग हुआ था, जब कहा जा रहा था कि मलाइका यानी फरिश्ते और रूह अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं यानी अवतरित होते हैं। एक और आयत देखते हैं 16:2, कहा जा रहा है युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूह, अवतरित होते हैं मलाइका रूह के साथ। यहाँ पर भी रूह के सही अर्थ ना समझते हुए मुस्तफा खत्ताब ने रूह का अर्थ रेवलेशन लिया है। वो लिखते हैं 16:2 के ट्रांसलेशन में, He sends down the angels with revelation by his command to whoever he wills of his servants, stating, warn humanity that there is no God worthy of worship except me, so be mindful of me alone. वही फरिश्तों को पैगाम देकर अपने हुक्म से अपने बंदों में से जिसके पास चाहता है भेजता है कि लोगों को बता दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मुझसे ही डरो। पर यहाँ पैगाम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। पैगाम का लफ्ज़ तो कमेंटेटर्स ने खुद ट्रांसलेट किया है। जैसे मुस्तफ़ा खत्ताब ने जब रूह का शब्द आया तो उसका अनुवाद रेवलेशन किया। मलाइका के साथ रूह भेजने की बात हो रही थी और मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी ने, जिनका मैंने अनुवाद पेश किया, उसका अनुवाद ये कर दिया कि वो मलाइका को पैगाम देकर भेजता है। दरअसल मलाइका उस रूह की इज्जत बढ़ाने रूह के साथ आते हैं जो जिस शरीर में अवतरित हो जाती है उसको ईमान का ज्ञान भी हो जाता है और किताब का ज्ञान भी हो जाता है। उसके अंदर भी देव प्रसाद के रूप में आसमानी किताबों का ज्ञान उसके दिमाग में अपने आप अवतरित होने लगता है। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या रूह भी अवतरित होती है और नूर भी? ये कैसे समझोगे? कहीं पर कुरान कह रहा है नूर के अवतरित होने का, नूर के साथ अंजलना का शब्द प्रयोग कर रहा है, और कहीं पर रूह के साथ अंजलना का शब्द प्रयोग कर रहा है। पर यह गुत्थी तुमको जब सुलझेगी जब कुरान की 42वें चैप्टर की 52वीं आयत 42-52 देखोगे, जिसमें कुरान कह रहा है कि हमने रूह को नूर बनाया। And so we have sent to you, O Prophet, Ruh by our command. You did not know of this book and faith before, but we have made it a nur by which we guide whoever we will of our servants, and you are truly leading all to the straight path. अब आप समझे मैं नूरानी रूह की बात क्यों कर रहा हूं। जो नूर है वही रूह है, वो नूरानी रूह है। इसको सनातन किताबों ने देवात्मा शक्ति या दिव्यात्मा शक्ति कहा। दिव्य यानी नूर और आत्मा यानी रूह। उधर ईसाइयों और यहूदियों की किताब में कभी लाइट्स यानी नूर की बात हो रही है और कभी रूह यानी स्पिरिट की बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि 7 स्पिरिट्स इस सृष्टि में सबसे पहले क्रिएट हुई थी जो इस दुनिया में आकर हिदायत का काम कर रही हैं। यही बात सनातन स्क्रिप्चर से साबित हो रही है और यही बात मैं कुरान से साबित। कुरान में छिपे राज आपकी समझ में तब तक नहीं आ सकते जब तक आप पहले आई किताबों, विशेषकर सनातन किताबों को नहीं पढ़ेंगे। साफ इशारा हो रहा है कुरान में रूह जिसको अल्लाह ने नूर बनाया उससे ही इंसान को हिदायत मिलती है। यह आम इंसान को हिदायत देने की बात नहीं हो रही, बल्कि रसूल को राह बताने की बात हो रही है। रसूल को हिदायत मिलने की बात हो रही है। आम इंसान को हिदायत देने के लिए तो रसूल है, पर रसूल को किताब का ज्ञान और ईमान हो जाने की बात हो रही है। जब ये नूरानी रूह अल्लाह अपने किसी बंदे पर अवतरित कर देता है तो उसको किताब का भी ज्ञान हो जाता है और ईमान यानी यकीन भी हो जाता है। इस नूरानी रूह को नहीं समझे तो हिदायत के कारखाने को, डिवाइन क्रिएशन प्लान को नहीं समझ पाओगे। तुमने अपनी समझ से नए नए मानी पहना लिए। किसी ने कहा नूर का मतलब कुरान है, कितने ही कमेंटेटर्स ने नूर का मतलब अनेक स्थानों पर कुरान रखा है। उन्होंने कुरान की आयत 5-15 नजरअंदाज कर दी जो नूर और कुरान दोनों के अवतरित होने की बात कर रही थी। बीच में और शब्द लगा है जिससे साफ है कि नूर कुछ और है, कुरान कुछ और। O people of the book, now our messenger has come to you, revealing much of what you have hidden of the scriptures and disregarding much. There certainly has come to you from Allah a nur and a clear book, which is Quran. साफ कहा जा रहा है कि इंसानों के पास अल्लाह की ओर से नूर और साफ साफ बात करने वाली किताब आ चुकी है। अफसोस कि झुठलाने वाले फिर भी साफ साफ आयतों को न समझकर अपनी समझ के मानी पहनाते हैं। साफ शब्दों में कुरान कह रहा है कि हमने तुम्हारी तरफ रोशन नूर उतारा। देखिए 4:174। O humanity, there has come to you conclusive evidence from your Lord, and we have sent down to you a brilliant नूर। ऐ लोगो, बेशक तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से साफ दलील आ चुकी है। हमने तुम्हारी तरफ चमकता हुआ नूर
या रोशन नूर भेज दिया है। ये रोशन नूर कभी कृष्ण के शरीर से आकर हिदायत की बातें कर रहा था, कभी मूसा और ईसा के शरीर से, और बाद में अहलुल बैत के शरीर से इसने कलयुग शुरू हो जाने के बाद तमाम इंसानों की गाइडेंस के लिए एक रास्ता पेश किया। यहाँ भी अंजलना का शब्द प्रयोग हुआ है, जिससे साफ है कि नूर अवतरित होता है या अवतरित हुआ। इतनी साफ आयतों के बावजूद मुसलमान नूर को नहीं पहचान सके जब कुरान में नूर का शब्द आया। देखिए 6:1, ऑल प्रेजेस फॉर अल्लाह हु क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ एंड मेड जुल्मात एंड नूर, yet the disbelievers set up equals to their Lord in worship। हर प्रकार की तारीफ यानी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और जुल्मात और नूर क्रिएट किए, फिर भी काफिर खुदा के बराबर ठहराते हैं। वे कभी इन्हीं हस्तियों को जिनके अंदर नूर काम कर रहा था, इनको खुदा बना देते हैं, कभी और चीजों को खुदा के बराबर ठहराते हैं। बेचारे मुसलमान जब नूर को नहीं पहचानते तो जुल्मत को भी नहीं पहचानते, जो नूर की अपोजिट ताकत है। नूर का काम हिदायत देना है, तो जुल्मत यानी तमस का काम गुमराह करना, और बीच में इंसान अपने शक्तिशाली दिमाग के साथ रखा गया कि देखें तुम इधर का मार्ग चुनते हो या उधर का। कुरान बिल्कुल साफ साफ बात करता है, सीधे सीधे शब्दों में। दरअसल परमात्मा की ओर से अवतरित हुआ हर ग्रंथ बिल्कुल साफ साफ बात करता है, सीधे सीधे शब्दों में। उसमें फिलॉसफी तो तुम्हारे ज्ञानियों ने डाल दी, अपने को और अधिक ज्ञानी साबित करने के लिए, या जो बात स्वयं समझ नहीं आ रही थी वो तुम्हारी भी समझ में न आए पर तुम्हें ऐसा लगे कि उनकी समझ में आ गई, ये दिखाने के लिए। सूरह कमर की आयत 40 देखिए। Surely we have made this Quran easy as a reminder. Is there then any who will take heed? और हमने तो कुरान को नसीहत हासिल करने के वास्ते आसान कर दिया, तो कोई है जो नसीहत हासिल करे? हकीकत तो यह है कि केवल कुरान ही नहीं, परमात्मा की ओर से आया हर स्क्रिप्चर आसान और सीधी सीधी बात कर रहा है। सनातन किताबें भी आसान और सीधी बात कर रही हैं। आप वेद इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि आपको लगता है कि इसमें वो फिलॉसफी बयान की गई है जो हमारी समझ से बाहर है। आप समझते हैं कि आपकी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो अपने को पंडित और ज्ञानी बता रहे हैं उनकी जरूर समझ में आ रहा होगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि जिन लोगों ने वेद के अर्थ को बड़ा फिलोसॉफिकल बनाकर पेश किया, वो भी नहीं समझ पाए कि वेद क्या बात कर रहे हैं। वेद बिल्कुल आसान शब्दों में तुम्हारी हिदायत का रास्ता सामने कर रहे हैं, पर तुमने नहीं समझा। सैयद हैदर बार बार चिल्ला कर कह रहा है कि जिस दिन वेद और अन्य स्क्रिप्चर्स का एक बार फिर अनुवाद होगा, उन भोले बिसरे लिंक्स की रोशनी में जो सैयद हैदर ने सामने रखे हैं, तुम देखोगी कि सारी दुनिया कहेगी कि हमारे हैं वेद। हर धर्म का मानने वाला वेद को अपनी पहली किताब मानने पर विवश हो जाएगा, यहाँ तक कि मुसलमान भी। लेकिन सैयद हैदर को इस महत्वपूर्ण काम के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिलता। दुनिया अभी सो रही है। जुल्मत यानी तमस नहीं चाहती कि हकीकतों पर से पर्दा उठे। सैयद हैदर ने एक फंड भी बनाया है इस काम के लिए, लेकिन आज तक 5 रुपए भी इस काम के लिए उस फंड में नहीं आए। इसकी डिटेल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। पर यह काम होना अवश्य है। संस्कृत के स्कॉलर्स को बैठकर वेदों और अन्य सनातन स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट करना है। अरबी के जानकारों को कुरान और दूसरी अरबी की किताबों का अनुवाद करना है। यदि मुमकिन हुआ तो पाली भाषा के जानकार, हेब्रू भाषा के जानकार भी बैठ जाएं। जब ये काम होगा तब तुम्हारे सामने हकीकतें उजागर होकर आएंगी। जो मार्ग सबसे पहले वेदों ने बताया, एकदम वही मार्ग बाद में आने वाले अवतारों ने दूसरी भाषाओं में, दूसरे इलाकों में बताया। एक खुदा, एक पैगाम, सुन ले काश ये इंसान। कुरान वही मार्ग दिखा रहा है जो हजारों वर्षों पहले सनातन किताबों ने मार्ग दिखाया था। बल्कि कुरान वही कह रहा है जो पहले आए तमाम स्क्रिप्चर्स डिटेल में कहे गए। कुरान केवल जिस्ट है, सारांश है उस सब का जो पहले बताया जा चुका था। लेकिन तुम नहीं समझे, पहले की किताबों को किनारे रख दिया। तुमने कहा हमारे लिए कुरान काफी है। जो जिस्ट था उसको कैसे समझोगे जब वो ग्रंथ जो विस्तार में बातों को बता रहे थे उनको तुमने किनारे कर दिया। मुसलमान आज तक इन हकीकतों को नहीं समझ पाए। इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि कुरान और पहले की किताबें एक ही सोर्स से आई किताबें हैं कि आज 21वीं शताब्दी में ये राज पहली बार खुलकर सामने आ रहे हैं। कुरान के जो बेतुके मानी मुसलमानों ने पहनाए, उसके कारण आज तक कुरान पर और इस्लाम पर हमले हो रहे हैं। लेकिन ये नहीं माना कि हमारी समझ भी गलत हो सकती है। कितने ही लोग हैं जो सैयद हैदर का उपहास उड़ाते हैं।
कुछ सामने बहस करते हैं, कुछ पीठ पीछे हंसी उड़ाते हैं। करीब 17-18 वर्ष पहले जब से सैयद हैदर पर यह हकीकतें साबित हुई हैं, वो हर प्रकार से उन्हीं किताबों से सबूत देकर अपनी बात साबित करने की कोशिश कर रहा है जिनको तुम मानते हो, लेकिन तुम पहले से बनी समझ में ऐसे घिरे हुए हो कि उससे बाहर कुछ सोचने समझने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यदि नूरानी रूह यानी दिव्यात्मा ही मोहम्मद के शरीर में अवतरित हुई थी, तो फिर जिब्रील का क्या रोल? मेरी समझ में जितना आया है उसके अनुसार जिब्रील संदेश वाहक नहीं थे, बल्कि संदेश की इज्जत बढ़ाने के लिए उन्हें रूह के साथ भेजा गया था। रूह प्रॉफेट मोहम्मद के शरीर में अवतरित हुई और ये जिब्रील का आना ठीक वैसे था जैसे किसी राजा या प्रधानमंत्री को इज्जत के साथ कोई मैसेज भेजना हो तो अपने दूत या एम्बेसडर को मैसेज के साथ भेजा जाता है, जबकि वो उस मैसेज को डायरेक्ट भी भेज सकता है, उसको चिट्ठी भी भेज सकता है, उसको ईमेल भी कर सकता है, लेकिन वो उसकी डिग्निटी के अनुरूप नहीं होगा। इसलिए कोई एम्बेसडर प्रधानमंत्री का मैसेज लेकर किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तक जाता है। जो नूर अवतरित हुआ, जिब्रील तो स्वयं उस नूर के मातहत थे और उस नूर के क्रिएशन के बाद जिब्रील का क्रिएशन हुआ था। और इसका सबूत यह है कि जब रसूल मेराज पर गए तो बस एक स्थान तक जिब्रील साथ गए और उसके आगे जिब्रील ने कहा कि अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता, मेरी हद यहीं तक है। और रसूल पैगंबर मोहम्मद उस हद को क्रॉस करते हुए उससे आगे चले गए जहां उनके रब और उनके बीच 2 कमान या उससे भी कम का फासला रह गया, जैसा कुरान हमको बता रहा है। एक और कारण जो समझ में आ रहा है वो भी सुन लीजिए। हमने पहले के लेक्चर्स में बताया है कि हर डिवाइन किताब का एक ही पैटर्न है। गीता और कुरान में भी बातचीत का एक ही पैटर्न है। इधर कृष्ण के मुंह से मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु यानी वजहुल्लाह फर्स्ट पर्सन में हम कहकर बात कर रहा है, तो निराकार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, एब्सोल्यूट खुदा की बात थर्ड पर्सन में वो या उस कहकर कर रहा है। कुरान में भी मोहम्मद के मुख से मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु यानी वजहुल्लाह फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है, तो इनविजिबल, फॉर्मलेस, ऑल परवेडिंग, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल एब्सोल्यूट खुदा की थर्ड पर्सन में वो या उस कहकर बात हो रही है। अंतर है तो सिर्फ इतना कि गीता एक ही समय में हुई बातचीत है, तो कुरान की आयतें 23 वर्ष के अंतराल में समय समय पर अवतरित होती रहीं, जिन्हें बाद में जमा करके किताब को कुरान नाम दिया गया। जिब्रील का रोल बाद में शायद इसलिए भी बताना आवश्यक हो गया क्योंकि बावजूद इसके कि कृष्ण के मुख से परमात्मा बात कर रहा है, ये समझने में अर्जुन को भी काफी समय लगा और अनेक लोग कृष्ण को अवतार नहीं बल्कि आम आदमी समझ रहे थे। जिब्रील का रोल बाद में शायद इसलिए भी बताना आवश्यक हो गया क्योंकि बावजूद इसके कि कृष्ण के मुख से परमात्मा बात कर रहा है, यह राज समझने में अर्जुन को भी काफी समय लगा। और कृष्ण के बाद जहां बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो कृष्ण को आम आदमी समझ रहे थे, वहीं कुछ ने उनको खुद विष्णु या परमात्मा समझना प्रारंभ कर दिया। परंतु सत्य यह है कि कृष्ण स्वयं महाभारत के अंत में कहते हैं कि उस समय मैं योग में था और अब मैं योग में नहीं हूँ। कृष्ण के मुख से भले ही परमात्मा बात कर रहा हो, एब्सोल्यूट की बात थर्ड पर्सन में ही या वह या उसके शब्दों के साथ हो रही थी, जिससे साफ हो जाता है कि वह एब्सोल्यूट कृष्ण से जुदा है और कोई और है। इसके बावजूद बहुतेरों ने कृष्ण को ही खुदा का दर्जा दे दिया। ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए इन दिव्य आत्माओं ने जिब्रील के वही लेकर आने पर बहुत अधिक बल दिया। अब तो ये दिव्य आत्माएं जो सृष्टि के प्रारंभ में पैदा की गई थी, स्वयं ही अहलुल बैत के शरीर में अवतरित हो रही थी। कहीं तुम इनके नूर की चकाचौंध में इनको भी खुदा ना बना डालो, जबकि इनके आने का उद्देश्य ये था कि एक खुदा की इबादत की ओर मानवता को लाया जाए। इसलिए इन्होंने उस जिब्रील को संदेश के साथ आने की बात की जो इनका ही मातहत है बतौर नूर। और जब पैगंबर मोहम्मद मेराज वाली रात परमात्मा के समक्ष ले जाए गए, तो जिब्रील ने एक स्थान से आगे जाने से ये कहते हुए माफ़ी मांग ली कि इस स्थान से आगे जाऊंगा तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। लेकिन पैगंबर मोहम्मद उस स्थान से आगे बढ़ते हुए परमात्मा के समक्ष गए, यहाँ तक कि जैसा मैं बता चुका हूँ, दोनों में 2 कमान या उससे भी कम की दूरी रह गई। जिस प्रकार कृष्ण को उनके मानने वालों ने खुदा समझ लिया, उसी प्रकार ईसा को उनके मानने वालों ने खुदा का बेटा समझ लिया। कुरान तो ये तक कह रहा है कि कोई फरिश्ता नहीं आया रेवलेशन को लेकर, लेकिन कुरान की कमेंटेटर्स को इतना यकीन था कि जिब्रील रेवलेशन लेकर आते थे कि आयत 6-8 में जब कुरान ने कहा कि कोई फरिश्ता नहीं आया,
तो इंग्लिश ट्रांसलेटर मुस्तफ़ा खत्ताब ने ब्रैकेट में विजिबल लिख दिया, यानी दिखने वाला फरिश्ता नहीं आया, जिससे वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा फरिश्ता तो आया जो दिखाई नहीं देता, जबकि कुरान तो कह रहा है कि फरिश्ता आया ही नहीं। देखिए छठे चैप्टर की 7वीं आयत से छठे चैप्टर की 11वीं आयत तक। Had we sent down to you, O prophet, a revelation in writing, and they were to touch it with their own hands, the disbelievers would still have said, this is nothing but pure magic. कि अगर लिखा हुआ स्क्रिप्चर भी दे दिया होता जिसको वो अपने हाथों से टच कर सकते थे, छू सकते थे, तो जिसको नहीं मानना है वो तभी भी कहता कि ये सिर्फ और सिर्फ जादू है। They say, why has no visible angel come with him? ये विजिबल ट्रांसलेटर ने अपने मन से ऐड किया है। Had we sent down an angel, the matter would have certainly been settled at once, and they would have never been given more time to repent. यानी कुरान कह रहा है कि वो कहते हैं कि क्यों कोई फरिश्ता नहीं आया मैसेज लेकर। विजिबल यानी दिखने वाला शब्द जो है वो असल अरबिक टेक्स्ट में नहीं है। Had we sent down an angel, यदि हमने एंजल को, फरिश्ते को भेज दिया होता तो द मैटर वुड हैव सर्टेनली बीन सेटल्ड एट वंस, तो बहुत पहले ये मैटर समाप्त हो गया होता, तुम मानने पर मजबूर हो गए होते। और क्योंकि फरिश्ता आता तो वो तुम्हें रिपेंट करने का या ना मानने का समय नहीं देता। एंड इफ वी हैड सेंट एन एंजल वी वुड हैव सर्टेनली मेड इट अज्यूम द फॉर्म ऑफ अ मैन, लीविंग देम मोर कंफ्यूज्ड देन दे ऑलरेडी आर। तो यदि हमने फरिश्ते की शक्ल में भी मैसेज को भेजा होता तो वो भी तो इंसानी की शक्ल में आता, तब तो तुम और कंफ्यूज हो जाते जितने अब हो, जब तुम नूर को नहीं पहचान पा रहे जो अवतरित हुई, या नूरानी रूह जो अवतरित हुई और हर जमाने में होती रही है। अगली आयत कह रही है, अदर मैसेंजर्स हैड ऑलरेडी बीन रिडिक्यूल्ड बिफोर यू ओ प्रॉफिट, बट दोज हु मॉक्ड देम वर ओवरटेकन बाय व्हाट दे यूज्ड टू रिडिक्यूल। से ट्रैवल थ्रू आउट द लैंड एंड सी द फेट ऑफ द डिनायर्स। कि पहले भी बहुत सारे अवतार यानी मैसेंजर्स आए जिनका मजाक उड़ाया गया, उपहास उड़ाया गया, और उनको लोगों ने परेशान किया तरह तरह से। उनसे कह दो कि तुम सारी जमीन पर चलकर देख लो कि जिन्होंने डिनाई किया मैसेज को उनका क्या हश्र हुआ। आगे बढ़ते हैं। मैनिफेस्ट सेल्फ का सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर तमाम मुसलमान सैयद हैदर की बातों को एकदम नकार देते हैं। हालांकि सैयद हैदर ने अनेक लेक्चर्स में इस कॉन्सेप्ट को विभिन्न स्क्रिप्चर्स से साबित करने की कोशिश की है। कृपया मेरे ये लेक्चर सुनने के लिए समय निकालें और इन्हें डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर सेव कर लें, क्योंकि वो भी समय आ सकता है जब इंटरनेट पर मौजूद तमाम लेक्चर्स गायब हो जाएं या इंटरनेट स्वयं बंद हो जाए। आज से 700 वर्ष पहले इब्न तैमिया ने इस राज को समझने की कोशिश की। कुरान की आयतों और रसूल की हदीसों से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि खुदा आसमान पर है, इसलिए क्योंकि उनको अनेक सबूत मिले जो दिखाते थे आसमान पर किसी ताकत की मौजूदगी। क्योंकि वो मैनिफेस्ट सेल्फ के कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए, कोई भी मुसलमान आज तक नहीं समझ पाया, इसलिए मुसलमानों का एक गुट मानने लगा कि अल्लाह का कोई शरीर नहीं है और वो हर जगह मौजूद है, और दूसरा मानने लगा कि वो आसमान की बुलंदी पर अपने सिंहासन पर विराजमान है। इससे बड़ी उपहासपूर्ण बात यह है कि जो गुट मानता है कि अल्लाह आसमान की बुलंदी पर विराजमान है, वो पैगंबर मोहम्मद की आसमान पर अपने जिस्म के साथ, शरीर के साथ जाने की बात को नहीं मानता और मानता है कि केवल उनकी आत्मा ने अल्लाह के दर्शन किए थे। और जो गुट मानता है कि अल्लाह निराकार है और हर जगह मौजूद है, वो गुट पैगंबर मोहम्मद के साथ शरीर आसमान पर जाने की बात मानता है। ये सबूत भी काफी है दिखाने के लिए दोनों गुट सत्य समझ से दूर हैं। असल सत्य वो है जो सैयद हैदर कई सालों से दिखाता चला आ रहा है, पर तुम समझना नहीं चाहते क्योंकि तुमने अपने बाप दादा की समझ को ही सही मान लिया है। दोनों नहीं समझ पाए कि दोनों सत्य के करीब हैं लेकिन फिर भी सत्य से दूर हैं। हम पहले के लेक्चर्स में जो अनेक सबूत दे चुके हैं, अपनी बात साबित करने के लिए आज उनकी बात दोबारा नहीं करेंगे बल्कि और सबूत देते हैं। पैगंबर मोहम्मद की एक हदीस विभिन्न किताबों में मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि हजरत जाबिर ने रसूल से जब पूछा कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया, इस पर रसूल ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर, बेशक अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। यह हदीस मवाहिबुल लदुनिया में 51 में पेज 9 पर, और ज़ुरक़ानी शरीफ में 6 बुक के 46 पेज पर, और सीरत हबीबा में 6 बुक के 37 पेज पर, और अनवारुल मोहम्मदिया में 9वें पेज पर दर्ज है। इस हदीस से कुछ मुसलमान ये अर्थ निकालते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले नूर मोहम्मद को पैदा किया,
जबकि आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि मोहम्मद स्वयं कह रहे हैं कि अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। अल्लाह तो निराकार है और नूर तो एक साकार स्वरूप लिए होता है। इसका अर्थ है कि अल्लाह ने पहले अपना नूर क्रिएट किया, यानी निराकार ने कोई साकार ताकत क्रिएट की जिसने नूर मोहम्मद को क्रिएट किया। यही तो मैं सनातन किताबों से कितने ही स्थानों पर साबित कर चुका हूँ। एक निराकार ने एक साकार ताकत क्रिएट की जो नूर थी और रूह भी थी, तभी परमात्मा कहलाई या दिव्य आत्मा कहलाई। कुरान भी कह रहा है कि रूह ही नूर है। इसका अर्थ हुआ कि ये ताकत रूह भी थी, जैसा मैं बार बार दिखा रहा हूँ। इस ताकत को हिंदू परमात्मा कहते हैं। मेरी समझ से रूहुल कुदस जहाँ भी कुरान में आया है, इसी परमात्मा की बात हो रही है। इसको विष्णु भी कहा गया। कुरान ने इसको वजुल्ला यानी अल्लाह का चेहरा भी कहा। उस साकार ने निराकार की इबादत की और जब उसने चाहा कि पूजा और इबादत करने वाले अधिक हों तो आगे का क्रिएशन बना। इसमें सबसे पहले ब्रह्मा नामी दिव्य आत्मा शक्ति बनी, यानी जो नूर भी था और रूह भी। हम दिखा चुके हैं कि कुरान भी कह रहा है कि रूह ही नूर है। अब इस नूर को आप नूर मोहम्मदी कह सकते हैं। हालांकि उपनिषद इस नूर के बंटने की बात कर रहे हैं। एक नूर दो में बटा। देखिए बृहदारण्यक उपनिषद और पिंगल उपनिषद, और दो में ऐसे बटा कि दोनों पहले जैसे थे, जिससे डिवीजन हुआ। उधर मोहम्मद कह रहे थे मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। फिर उपनिषद के अनुसार एक का टुकड़ा पहले हुए दो टुकड़ों में से दूसरे से मिला तो अश्विन क्रिएट हुए। उधर अली का विवाह फातिमा से हुआ तो हसनैन पैदा हुए। ब्रह्मा नामी दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह कुल 7 टुकड़ों में बटी, जो सब उस पहले जैसे थे जहां से डिवीजन शुरू हुआ था। सब नूर एक समान थे और जो पहला नूर बना था यानी नूर मोहम्मदी के समान थे। इधर मोहम्मद सारी जिंदगी कहते रहे, हम में से पहला भी मोहम्मद, अंतिम भी मोहम्मद, बीच वाला भी मोहम्मद, सब के सब मोहम्मद। ये मोहम्मद अहलुल बैत के लिए कह रहे थे। यदि अभी भी आप मैनिफेस्ट सेल्फ और नूर के बारे में असमंजस में हैं या कुछ और तर्क जानने के इच्छुक हैं तो मेरे कुछ अन्य लेक्चर्स सुन सकते हैं। 22 जुलाई 2017 को अपलोडेड व्हाट इज मैनिफेस्ट सेल्फ, विष्णु, वजल्ला, सेल्फ, ये सब बराबर है। अगस्त 1, 1 अगस्त 2017 को अपलोडेड लेक्चर हिंदू ने न पहचाना ईश्वर को, मुसलमान ने न पहचाना रूह को। 10 अगस्त 2017 को अपलोडेड लेक्चर ब्रह्मा, विष्णु, महेश आर नॉट 3 पैरेलल गॉड्स। 15 सितंबर 2017 को अपलोडेड एक और लेक्चर पहचानो नूर को जो अवतरित हुआ, डिवाइन क्रूज वर्सेस वर्ल्डली क्रूज। सितंबर 24, 2017 को अपलोडेड एक और लेक्चर नूर, रूह, पंजतन, अहलुल बैत का राज, ट्रुथ ऑफ नूर, रूह, पंजतन, अहलुल बैत। और 26 सितंबर 2017 को अपलोडेड लेक्चर ट्रुथ अबाउट वजहुल्ला, द फेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह का चेहरा। 27 सितंबर 2017 को अपलोडेड कुरान का राज भाग 1, जिसमें मैनिफेस्ट सेल्फ और कुरान की बात हुई है। और अक्टूबर 17, 2017 को अपलोडेड कुरान का राज भाग 2, इसमें भी और सबूत पेश किए गए हैं कि कुरान से हकीकत को साबित करने के लिए। अब आइए असली आयत की तरफ आते हैं जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। जो मोहम्मद इस बात का ख्याल रख रहे थे कि उनके मानने वाले हर प्रकार से उन्हें अल्लाह का बंदा ही समझे और किसी भी हाल में उनको खुदा या खुदा का बेटा ना कहने लग जाएं, और इसके लिए वो हर कोशिश कर रहे थे। उनके मुख से कुरान 3:79 में कह रहा है कि किसी व्यक्ति को शोभा नहीं देता कि अल्लाह तो उसे किताब और हुकूमत और नबूवत दे और वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर मेरी पूजा प्रारंभ कर दो, यानी मेरे बंदे बन जाओ। बल्कि उसको तो ये कहना चाहिए कि तुम अल्लाह वाले हो जाओ। यही तो ये नबी ग्रंथों द्वारा सिखाते थे और सबको पढ़ाते थे। अवतार का मकसद ही यह है कि धर्म से दूर हुए इंसान को धर्म की ओर फिर से लाए, उसे इस सृष्टि के रचिता की इबादत और पूजा के मार्ग पर लाए, भले ही इस कोशिश में उसे कुर्बानियां क्यों न देनी हो। अवतार क्या, हमने उपनिषद से आपको दिखाया है कि परमात्मा यानी मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु यानी वजहुल्ला का भी मकसद यही है कि निराकार एब्सोल्यूट खुदा की इबादत करने वाले अधिक हों। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार निराकार ने जब साकार ताकत क्रिएट की तो वह निराकार की इबादत और पूजा में लीन हो गई। फिर उसने चाहा कि इबादत करने वाले अधिक हों, तो इस कारण आगे की क्रिएशन वजूद में आई। निराकार की इबादत करने वाले अधिक हों, विष्णु यानी परमात्मा की इस चाहत के कारण ही मनुष्य को भी क्रिएट किया गया। कुरान भी इस बात की पुष्टि कर रहा है जब कह रहा है कि तुमको पैदा इसलिए किया गया कि तुम अपने रब की इबादत करो। यही हर जमाने में अवतार और ऋषि बताते रहे।
हर ऋषि ने जब एक खुदा के आगे नतमस्तक होने का पैगाम दिया, वही इस्लाम था। इस्लाम कोई मोहम्मद द्वारा लाया गया दीन नहीं है, बल्कि विष्णु यानी मैनिफेस्ट सेल्फ यानी परमात्मा यानी वजुल्ला ने जब पहला इंसान बनाया, जिसने इस सृष्टि के एक मैप मालिक की इबादत की, वही इस्लाम था। वेद इस्लाम की पहली किताब है और राम और कृष्ण की सही शिक्षा, ना कि वो शिक्षा जो भ्रमित हुए लोगों ने अपनी अकल से तोड़ मरोड़ दी, वो भी इस्लाम है। जहां जहां भी अवतार यानी पैगंबर और ऋषि यानी नबी आए, वो सब एक ही मार्ग बतला रहे थे, जो इस्लाम है, जो सनातन है। सनातन धर्म यदि सही सही समझा जाए, वही इस्लाम है। फिर क्यों कोई अवतार अपनी या फरिश्तों की इबादत के लिए लोगों से कहता? यही बात कहते हुए कुरान की आयत 380 कह रही है, एंड ही वुड नेवर आस्क यू टू टेक एंजल्स एंड प्रॉफिट्स एज लॉर्ड, वुड ही आस्क यू टू डिसबिलीव आफ्टर यू हैव सबमिटेड? कि तुमने तो इबादत के आगे अपना सर झुका दिया उस एक रब की इबादत के आगे, और फिर क्या एक बार नतमस्तक होने के बाद, एक बार उसके आगे सबमिशन में झुक जाने के बाद तुम फिर पलट आओगे? आयत का मतलब देखिए, और वो कभी भी नहीं कहेगा कि तुम फरिश्तों और पैगंबरों को खुदा बना लो। क्या वो तुम्हारे मुसलमान हो जाने के बाद तुम्हें फिर से काफिर हो जाने का हुक्म देगा? क्या वो तुम्हें फिर से झुटला देने का हुक्म देगा, जबकि तुम उसके आगे सर झुका चुके हो? यानी क्या अल्लाह के अतिरिक्त उसकी किसी क्रिएशन की पूजा और इबादत करने को कहेगा? हम आपको दिखा चुके हैं कि गीता भी निराकार एब्सोल्यूट तक पूजा और इबादत को पहुंचाने की बात कर रही है। मुसलमान होने का अर्थ है सृष्टि के रचिता के आगे नतमस्तक होना। फिर कोई क्यों उस खुदा के साथ उसके किसी और क्रिएशन की इबादत की बात करेगा? अगली आयत 381 इसी टॉपिक पर बात करते हुए कह रही है कि रिमेंबर व्हेन अल्लाह मेड अ कोवेनेंट विद द प्रॉफिट्स saying, now that I have given you the book and wisdom, if there comes to you a messenger confirming what you have, you must believe in him and support him. He added, do you affirm the covenant and accept this commandment? They said, yes, we do. Allah said, then bear witness, and I too am a witness. और जब अल्लाह ने पैगंबरों यानी अवतारों से अहद यानी प्रण लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूं, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो तुम्हारी किताब की पुष्टि करे, तो तुम्हें जरूर उस पर ईमान लाना होगा और जरूर उसकी मदद करनी होगी। और अहद यानी प्रण लेने के बाद पूछा कि क्या तुम इसको मानते हो और इस पर इकरार करते हो? उन्होंने कहा कि हाँ, हम करते हैं। तब अल्लाह ने कहा कि गवाह रहो, और मैं भी गवाह हूँ। और अगली आयत 382 कह रही है, whoever turns back after this, they will be rebellious. फिर ये इकरार करने के बाद जो वापस हो गया यानी फिर गया, वो नाफरमान यानी भटका हुआ या विद्रोही है। और 383 कह रही है, डू दे डिजायर अ वे अदर देन अल्लाह's, knowing that all those in the heavens and the earth submit to his will, willingly or unwillingly, and to him they will all be returned. क्या ये अल्लाह के दीन के अतिरिक्त कोई और दीन चाहते हैं? और जो कोई भी आसमानों और जमीन में है, उसने खुशी से या लाचारी से अल्लाह की बंदगी या फर्मा बरदारी कबूल की है और उसी की ओर लौट कर जाने वाला है। यानी आयत को देखिए, कहा जा रहा है कि knowing that all those in the heavens and the earth submit to his will, यानी तुम ये जानते हो कि स्वर्ग में जो कुछ है और दुनिया में जो कुछ है सब उसके हुक्म का गुलाम है, तो तुम कैसे नहीं मानोगे? यानी फिर वही बात कि अल्लाह को तुम जब मुसलमानों का खुदा मान रहे हो, तब तुम इस मैसेज को नेगेटिव देख रहे हो। वो मुसलमानों का अल्लाह तो वो है जो स्वर्ग और जमीन का मालिक है, जो सारी सृष्टि का मालिक है। यदि तुम उसको ही इस सृष्टि का मालिक मानते हो जिसको मुसलमान मान रहे हैं, तो फिर तुमको क्या बुरा लग रहा है कि उसी खुदा की इबादत की तरफ लेकर जाने की बात विष्णु या वजुल्ला या परमात्मा अलग अलग ग्रंथों में कर रहा है। गीता भी यही कर रही है और कुरान भी यही कर रहा है। आपने देखा कि मुसलमानों का अल्लाह वो है जो आसमानों और जमीन का मालिक है। आसमानों और जमीन में कोई भी चीज उसकी बंदगी से बाहर नहीं निकल सकती। क्या यही डिस्क्रिप्शन ब्रह्म यानी एब्सोल्यूट का नहीं है? यदि आपने 14 जुलाई 2017 को अपलोडेड मेरा लेक्चर एब्सोल्यूट अनमैनिफेस्टेड गॉड इन सनातन हिंदू स्क्रिप्चर्स नहीं सुना है, तो अवश्य सुनिए। फिर 10 अगस्त 2017 को अपलोडेड लेक्चर ब्रह्मा विष्णु महेश आर नॉट 3 पैरेलल गॉड्स, 29 मई 2021 को अपलोडेड लेक्चर गॉड ऑफ इस्लाम इज वन बट ऑफ सनातन इज इन्फिनिट पार्ट 1, और इसी तारीख को अपलोडेड पार्ट 2 गॉड ऑफ इस्लाम इज वन बट ऑफ सनातन इज इन्फिनिट पार्ट 2 जरूर सुनिए।
नहीं सुने तो सुन लीजिए, जो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि अल्लाह और ब्रह्म यानी ब्राह्मण यानी महेश यानी गीता का एब्सोल्यूट एक ही शक्ति के नाम है। यानी जिस अल्लाह की इबादत के लिए कुरान कह रहा है, उसी की इबादत तक गीता में कृष्ण अपने मानने वालों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां तक कह रहे हैं कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है और लोग धर्म के उसूलों से विमुख हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तब तब धर्म के उसूलों को फिर से स्थापित करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए अवतार आता है। तो मोहम्मद भी उसी सोर्स के अवतार थे। उनका भी पर्पस वही था जो कृष्ण का पर्पस था और जो हर समय में गीता के अनुसार अवतारों का रहा है। अल्लाह वो है जिसकी बंदगी से स्वर्ग या जमीन पर मौजूद कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, खुशी से या लाचारी से। तुम अल्लाह को नहीं भी मानो, लेकिन उसकी सृष्टि के नियमों के अधीन हो। एक दिन तुम्हारी आत्मा को उसकी मर्जी के अधीन शरीर को छोड़ना है। मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं कि हर कोई मानता है कि सारी सृष्टि का रचिता एक है। वो एक ही है जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की। तमाम इंसानियत, भले ही आज वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि में बटी है, उसका पैदा करने वाला एक ही है। एक ही सिस्टम है जो हम सब के अंदर काम कर रहा है। एक ही समान हम खाना खाते हैं, एक ही तरीके से सांस लेते हैं, एक ही समान बच्चे पैदा करते हैं और एक ही रंग का खून रखते हैं। यदि हिंदुओं का बनाने वाला कोई और होता, मुसलमानों का कोई और, तो कम से कम खून का रंग तो अलग कर देता। हिंदुओं के खून का रंग केसरिया और मुसलमानों का हरा, तब तो हम मान लेते कि दोनों का लड़ना जायज है। लेकिन वो निराकार ताकत जिसको सनातन किताबों ने ब्रह्म या ब्राह्मण या जैसा मैं साबित कर रहा हूं महेश कहा या गीता ने एब्सोल्यूट कहा, उस खुदा को मुसलमान द गॉड यानी अल्लाह कहते हैं। तो क्या गलत कहते हैं? ठीक वैसे जैसे रूह को कोई आत्मा और कोई स्पिरिट कहे तो केवल भाषाओं का ही तो अंतर हुआ ना, या कुछ और हुआ। अल्लाह शब्द कोई प्रॉपर नाउन या संज्ञा नहीं है, ये किसी खुदा का नाम नहीं है। मुसलमानों ने भी पहली गलती जो की वो ये कि इस डेफिनेशन के खुदा को अपना खुदा मानने की जगह अल्लाह शब्द को संज्ञा समझ लिया और हर किसी की पुस्तक में यदि एक निराकार खुदा का कॉन्सेप्ट था, अपने अल्लाह को दूसरों से अलग कर दिया। यहीं से मुसलमानों के बहकाव की शुरुआत हुई। अल का अर्थ हुआ इंग्लिश का दा। ग्रामर जानने वाले जानते हैं कि जब अंग्रेजी में किसी शब्द के आगे दा लग जाए तो उसका मतलब है कि किसी खास चीज की बात हो रही है जिसको हम पहचानते और जानते हैं। यानी अल नहीं लगा है तो वो कोई आम चीज हो सकती है, जब अल लग जाए तो वह उसकी ओर इशारा होता है जिसका ज्ञान या जानकारी हमको पहले से है। यानी अल का अर्थ हुआ वो खास हस्ती और इलाह का अर्थ हुआ खुदा यानी द गॉड। यदि उपनिषद ने उस एब्सोल्यूट गॉड को ब्राह्मण या महेश कहा तो बस वही तो हमारा अल्लाह यानी द गॉड है। उसको जिसने भी जिस नाम से पहचाना वही मुसलमानों का अल्लाह यानी द गॉड है। कुरान कहता है योर इलाह इज वन इलाह, तुम्हारा खुदा बस वो एक खुदा है। अवतार मोहम्मद ने जब अरबों से कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं सिवाय उस खुदा के, उस खास खुदा के, तो उसका अर्थ यह था कि मानो उस एक खुदा को जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञ है, जो निराकार है, जो सर्वशक्तिमान है, जो कोई भी है, जिसको हर आसमान के सोर्स से जुड़ा हुआ अवतार क्राइब करता रहा, उसकी इबादत की तरफ इंसानियत को लाने की कोशिश करता रहा। जो कोई भी ऐसे खालिक में, ऐसे खुदा में विश्वास रखता है, वही मुसलमानों का अल्लाह यानी द गॉड है। या दूसरे शब्दों में कहूं तो जो कोई भी एक निराकार यानी जिस्म जिस्मानियात से आजाद, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, सर्वशक्तिमान यानी सबसे ताकतवर, सर्वव्यापी यानी हर जगह मौजूद, एब्सोल्यूट यानी कादर मुतलक खुदा को क्रिएटर मानता है, तो उस खुदा को ही मुसलमान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह का ना कोई जेंडर है, यानी ना तो स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग और ना प्लूरल है जैसे गॉड का गॉड्स हो सकता है, बल्कि वो तो द गॉड यानी अल्लाह है। केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि अरबी बोलने वाले उस समय के यहूदी और ईसाई भी उस एक खुदा को अल्लाह या इलाही कहते थे। जब भी आप गॉड लिखते हैं कैपिटल जी के साथ, बस वही अल्लाह है। कुरान की आयत 16-22 BC एक मैं खुदा की बात कर रही है, जब कह रही है योर गॉड इज ओनली वन गॉड एंड फॉर दोज हु डू नॉट बिलीव इन द हेयरआफ्टर देयर हार्ट्स आर इन डिनायल एंड दे आर टू प्राउड। तुम्हारा खुदा तो अकेला खुदा है, बस एकमात्र एक मैफ खुदा है। तो जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार कर रहे हैं और वे मगरूर यानी घमंड में गिरफ्तार है।
बस वो अकेला खुदा है जो सारी सृष्टि चलाता है, बस वही अल्लाह है। जब तुम उस अकेले खुदा की अजान या इबादत पर पाबंदी लगाते हो तो तुम अपने ही खुदा की इबादत पर पाबंदी लगाते हो। तुम अपने गुरूर यानी घमंड के कारण भूल गए कि तुमको एक दिन उसके सामने खड़ा होना है। तुम तो शायद ये भी भूले बैठे हो कि तुमको मरना है। आसमान से अवतरित होने वाली हर किताब में इस एक खुदा और उस तक पहुंचने के मार्ग को प्रदर्शित किया गया। विभिन्न भाषाओं में अवतरित होने वाली किताबों में विभिन्न नामों से उस एक हस्ती को याद किया गया। यदि कोई इन्हें विभिन्न हस्तियों के रूप में समझे तो ये उसकी बड़ी भूल है। यदि मुसलमानों में से कुछ ने समझा कि उनके खुदा का नाम अल्लाह है तो ये उनकी गलती थी। मैंने साबित किया है कि सनातन धर्मियों में भी एक सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, एब्सोल्यूट खुदा का कॉन्सेप्ट उसी तरह मौजूद है जैसे कि मुसलमानों को बताया गया। लेकिन हिंदू उस सनातन मार्ग से इस मानी में भटक गए कि वे विभिन्न नामों में उलझ गए, जैसे ब्रह्म, ब्राह्मण, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, शक्ति, महेश, परमात्मा, मनु, रुद्र, मारुत आदि अनेक शक्तियों का आपस में रिश्ता नहीं समझ पाए, जो मैंने अपनी पुस्तकों में खासकर वन गॉड वन रिलीजन में विशेष रूप से समझाया है और दिखाया है कि अल्लाह के लिए यदि कोई शब्दावली सनातन पुस्तकों में आई है तो वो ब्रह्म या ब्राह्मण और महेश है। जब मुसलमान कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो किसी मुसलमानों के खुदा को याद नहीं कर रहे होते जिधर वे दूसरों को लाने के इच्छुक हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ है कोई खुदा नहीं सिवाय उस एक खुदा के, उस एक मैव खुदा के। रोचक बात यह है कि कृष्ण के दौर में जब अपने को वेद के पथ पर समझने वालों ने वेद में वर्णित देवताओं को खुदा समझकर उनकी पूजा प्रारंभ कर दी तो उस समय कृष्ण के मुख से परमात्मा ने बताया कि देवताओं की उत्पत्ति तो परमात्मा के बाद है और सारी पूजा अर्चना और इबादत केवल और केवल एब्सोल्यूट गॉड की होना चाहिए, जो कि ब्रह्म या ब्राह्मण या महेश या अल्लाह है। इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण और मोहम्मद एक ही मकसद के लिए खड़े हुए थे। दोनों का मकसद था अपने आसपास के लोगों को उस एब्सोल्यूट खुदा के मार्ग पर लाना जिसको छोड़कर वे दूसरे खुदाओं की परस्तिश करने लगे थे। दोनों के शरीर में नूरानी रूह का कोई न कोई अंश काम कर रहा था। इन नूरानी रूहों का काम हर जमाने में इंसान को खुदा के सत्य मार्ग की ओर लाना है। दूसरी ओर दोनों के दुश्मन भी एक ही थे, जुल्मत यानी तमस यानी डेमोनिक ताकतें यानी असुर। उन्होंने अपने वश में आए लोगों को इनके खिलाफ खड़ा कर दिया। उसका मकसद केवल यह था कि मैसेज की ताकत को कमजोर किया जा सके या शिक्षा के प्रारंभ में ही उसका गला घोट दिया जाए। 1 जुलाई 2017 को अपलोडेड लेक्चर मुस्लिम सीज नो डिफरेंस बिटवीन कुरान एंड वेदास, इसको अवश्य सुनिए, जिसमें मैंने साबित किया है कि सनातन यानी हमेशा से जो सत्य मार्ग है उसको ही मुसलमान अद्दीन अल क़य्यिम यानी हमेशा से सच्चा मार्ग बताते हैं। अगली आयत 384 भी साबित कर रही है कि कुरान भी वही मार्ग बता रहा है जो सनातन है और कह रही है कि जो कुछ भी अल्लाह की ओर से जिस अवतार के माध्यम से भेजा गया उस सब पर न केवल ईमान रखना है यानी उस सब को सच्चा मैसेज मानना है, बल्कि उसमें अंतर भी नहीं करना, उसमें कोई तफरीक या फर्क भी नहीं करना। 384 देखिए, से ओ प्रॉफिट वी बिलीव इन अल्लाह एंड व्हाट हैज बीन रिवील्ड टू अस एंड व्हाट वाज रिवील्ड टू अब्राहम, इस्माइल, Isaac, Jacob and his descendant, and what was given to Moses, Jesus and other prophets from their Lord. We make no distinction between any of them. कोई अंतर नहीं करते उनमें से किसी में भी। And to him we fully submit. ये है पहचान मुसलमान की, जो उस ओर से आई हर किताब को अपना समझ कर पढ़े, उसमें अंतर नहीं करे। ऐ मोहम्मद कह दीजिए हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो कुछ हमारे बीच अवतरित हुआ और जो कुछ इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर उतारा गया और जो कुछ मूसा और ईसा और तमाम दूसरे नबियों को उनके रब की ओर से भेजा गया, हम इनमें से सब पर ईमान लाते हैं और इनमें से किसी में भी अंतर नहीं करते। आपने देखा कि यदि गीता ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और लोग अधर्म अपना लेते हैं तब तब अधर्मियों का नाश करने और धर्म के उसूलों को स्थापित करने परमात्मा का अवतार आता है। यह अवतार जब जब भी आए और इन्होंने जो कुछ भी दीक्षा दी, कुरान कह रहा है कि मुसलमान के लिए आवश्यक है कि वो उन सब स्क्रिप्चर्स पर ईमान रखे यानी सबको माने जो कुछ एक खुदा की ओर से इंसानियत के लिए भेजा गया और एक स्क्रिप्चर से दूसरे स्क्रिप्चर में अंतर ना करे। जहाँ कुरान की ये आयत मुसलमानों के लिए विभिन्न ग्रंथों पर ईमान रखने की बात कर रही है और उसमें अंतर ना करने को कह रही है, ये एक और आयत तमाम अवतारों में भी अंतर नहीं करने की बात कर रही है, यानी जो कोई भी अल्लाह की ओर का रसूल है उन सबको बराबर का दर्जा दो,
पर इसके बावजूद मुसलमान मोहम्मद को, ईसाई ईसा को, यहूदी मूसा को और हिंदू कृष्ण को सब दूसरों से बड़ा मानते हैं। जबकि एक ही सोर्स से बनी दिव्य आत्माएं यानी नूरानी रूहें जो जब किसी शरीर में अवतरित हो गईं तो वो अवतार हो गया। एक ही दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह कहीं अवतरित हुई तो उस शरीर का नाम कृष्ण था, कहीं और अवतरित हुई तो उस शरीर का नाम ईसा था और कहीं और उस शरीर का नाम अली था। परंतु ये तुम्हारी कमअक्ली है कि तुम एक को दूसरे से बड़ा साबित करते हो। इस पर मेरा एक लेक्चर मौजूद है जिसको आप सुन सकते हैं। देखिए, कुरान की आयत जो तमाम अवतारों पर न केवल यकीन रखने और उन्हें मानने की बात कर रही है, साथ में उनमें कोई अंतर न करने की भी बात कर रही है। 4:150 कहती है, Surely those who deny Allah and His messengers and wish to make a distinction between Allah and His messengers, saying we believe in some and disbelieve in others, desiring to forge a compromise. बेशक जो लोग खुदा और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और खुदा और उसके रसूलों में तफरका डालना चाहते हैं, फर्क करते हैं और कहते हैं कि हम कुछ पैगंबरों पर ईमान लाए और कुछ का इनकार करते हैं और चाहते हैं कि कुफ्र और ईमान के दरमियान कोई नया रास्ता निकाल लें, तो 4:51 कह रही है, दे आर इंडीड द ट्रू डिसबिलीवर्स एंड वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द डिसबिलीवर्स अ ह्यूमिलिएटिंग पनिशमेंट। यही लोग हकीकतन काफिर हैं और हमने काफिरों के वास्ते जिल्लत देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और 4:152 कहती है, और जो लोग खुदा और उसके रसूलों पर ईमान लाए और उनमें से किसी में तफरका नहीं करते, तो ऐसे ही लोगों को खुदा बहुत जल्द उनका अज्र अता फरमाएगा और खुदा तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ये मुसलमान की पहचान है, यही राह इस्लाम है। साफ हो रहा है कि इस्लाम वो सनातन मार्ग है जो हर जमाने से है और हर जमाने के लिए है। सनातन धर्म इस्लाम है, इस्लाम सनातन धर्म है, यदि सही सही समझा जाए। असली सनातन धर्म यानी वेद और कृष्ण का असली धर्म है, वो नहीं जो आज के अधिकांश हिंदू मान रहे हैं। उस सनातन धर्म को हमें अपनी अपनी किताबों से समझना है। अब आइए अगली आयत 3:85 पर, जो कह रही है कि जो कोई भी इस्लाम के अतिरिक्त किसी और दीन को चाहेगा तो वो उससे कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। यही आयत है जिस पर हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं। Whoever seeks a way other than Islam, it will never be accepted from them, and in the hereafter they will be among the losers. क्या यही बात गीता नहीं कह रही? उसी सनातन मार्ग को तो अपनाना है जो हर जमाने में आए अवतार बताते रहे, जो एक सीधा मार्ग हर खुदाई स्क्रिप्चर ने बताया। सबसे पहले वेद ने बताया, सबसे आखिर में कुरान ने बताया। तुम वेद से उस मार्ग को पहचानोगे तो कुरान तक आ जाओगे, और यदि कुरान की आयतों को समझने की कोशिश करोगे तो वेदों का सहारा लेना आवश्यक हो जाएगा। और जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, यानी इसको झुटलाया और अपने और देवताओं को खुदा मान लिया, तुमने गीता में देखा है कि कृष्ण ने अर्जुन को उनसे युद्ध करने का हुक्म दे दिया, क्योंकि कृष्ण के आने का पर्पज ही ये था कि धर्म के उसूलों को स्थापित किया जाए, एक खुदा की इबादत की ओर लाया जाए और अधर्मियों का नाश किया जाए। एक खुदा की इबादत करना ही तो मकसद था परमात्मा का, विष्णु का, वजुल्ला का, जब उसने आगे की खलकत बनाई। यदि वो मकसद ना होता तो हमारा वजूद ही ना होता। तुम बनाए गए किसी मकसद के कारण उस मकसद को तो पूरा नहीं कर रहे और आपस में उलझे पड़े हो। याद रखो, परमात्मा ने अनेक बार विभिन्न कौमों पर अजाब भी भेजा, उन्हें सजाएं भी दी जब उन्होंने उस मकसद से रूगर्दानी की। कभी अवतार के हाथों सजा दिलवाई, जैसा मूसा, दाऊद, सुलेमान या कृष्ण के समय में हुआ। कभी आसमानी अजाब भेजा, जैसे नूह और लूत आदि के समय में हुआ, ताकि तुम उस मकसद की ओर लौट सको जिसके लिए तुमको क्रिएट किया गया था। तुम सृष्टि के एकमेव रचिता की इबादत की ओर पलट सको। क्या कुरान तमाम आतंकवाद की जड़ है? इस लेक्चर सीरीज के पहले लेक्चर में मैंने कुरान से दिखाया है कि जो विभिन्न मार्ग बताए गए वो सब परमात्मा की मर्जी के अनुसार था। फिर वो परमात्मा क्यों इन मुसलमानों की राह पर आने को तुमको कहेगा? सनातन किताबों में जो मार्ग दिखाया गया वो भी इस्लाम है। तुमने उसको ना समझते हुए उस मार्ग से अपने को दूर कर लिया। तुम्हें जो भी मार्ग बताया गया है बस उसको सही समझ के साथ समझना है और उस पर ही चलना है। इस मार्ग से विपरीत कोई मार्ग पर चलोगे तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि विष्णु यानी वजुल्ला ने तुम्हें पैदा ही इसीलिए किया है कि तुम सारी सृष्टि के रचयिता की पूजा और इबादत करो। यदि तुम ऐसा नहीं कर रहे तो तुम अगली दुनिया में नुकसान उठाने वालों में से हो गए। बताइए कि जिन मायनों में व्हाट्सएप मैसेज का लेखक दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मार्ग स्वीकार्य नहीं है,
क्या वो सत्य कह रहा है? क्या एकदम यही बात कृष्ण नहीं कर रहे, बल्कि वो तो जिन लोगों ने नकली खुदा बना लिए उनसे युद्ध पर उतर आए, उन सबको कत्ल कर डाला। यही हमें दाऊद और सुलेमान करते नजर आते हैं। व्हाट्सएप लेख का लेखक बेचारा समझ ही नहीं पाया कि इस्लाम क्या है और हमारी सृष्टि का मकसद क्या है। यदि गीता पढ़ी होती तो ज्ञान होता कि जब जब अधर्म फैल जाता है और लोग धर्म के उसूलों से दूर हो जाते हैं, तब तब अधर्मियों का नाश करने और धर्म के उसूलों को फिर से स्थापित करने कोई अवतार आता है। मेरे लेक्चर सुनेंगे तो आप स्वयं मानेंगे कि कुरान, वेद और गीता एक ही सत्य सनातन मार्ग बता रहे हैं। जो लोग तमसिक ताकतों के वश में आकर भ्रमित करने वाली बातें फैला रहे हैं, कृपया उनके बहकावे में नहीं आए।